उनका जन्म चंगेज खान के नाम से नहीं हुआ था। उनका जन्म तैमूरजिन के रूप में हुआ था, जिसका मतलब होता है लोहे का। लगभग 1162 में मंगोलिया के विशाल और खुले मैदानों में। मंगोलिया के मैदानों में उनका बचपन बहुत कठिन था। यहाँ की जलवायु और भूगोल ने जीवन को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। ये मैदान बहुत बड़े, बेरहम और जंगली थे। यहाँ की कठोर परिस्थितियों में जीना आसान नहीं था। वहां जिंदा रहना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हर दिन एक नई जंग थी। चंगेज का परिवार अमीर नहीं था। वे साधारण घुमंतू लोग थे। वे घुमंतू थे, अपने जानवरों के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह जाते रहते थे। यह जीवन बहुत कठिन था। खाना कम मिलता था, हर तरफ खतरा था। हर दिन एक नई चुनौती थी। कबीलों में बहुत दुश्मनी थी और लड़ाई झगड़े आम बात थी। यह एक असुरक्षित और हिंसक समय था। चंगेज के बचपन में ही एक बड़ा दुख आया। उनके पिता की हत्या कर दी गई। उनके पिता, जो एक कबीले के मुखिया थे, उन्हें एक दुश्मन कबीले ने जहर दे दिया। चंगेज को धोखे, कैद और लगातार खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुसीबतों ने उसके हुनर को निखारा। उसने घुड़सवारी करना, लड़ना और नेतृत्व करना सीखा। वह अपनी बहादुरी और रणनीति के लिए जाना जाने लगा। धीरे धीरे चंगेज अपने अनुयायी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने रिश्ते बनाए, अक्सर शादी के समझौतों के जरिए। उसने कमजोर लोगों को सुरक्षा दी। उसने अपने आदमियों से वफादारी की मांग की। एक योद्धा और नेता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। चालाकी और बेरहमी के मेल से चंगेज अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया। उसने एक एक करके प्रतिद्वंद्वी कबीलों को हराया, उन्हें अपने नियंत्रण में लाया। उसका सपना मंगोलों को एकजुट करना था, जो लंबे समय से आपसी संघर्ष से बंटे हुए थे। 1206 में कुरुलताई नामक एक सभा में चंगेज ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। इस सभा में मंगोल कबीलों के प्रमुख एकत्र हुए थे और चंगेज अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। मंगोल कबीलों ने उसकी ताकत और नेतृत्व को पहचानते हुए उसे चंगेज खान घोषित किया, समुद्री शासक, आकाश के नीचे सबका शासक। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने मंगोलों को एक नई दिशा दी। यह इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घोषणा ने मंगोलों को एकजुट किया और उन्हें एक शक्तिशाली बल में बदल दिया। चंगेज खान की महत्वाकांक्षा केवल मंगोलों को एकजुट करने तक सीमित नहीं थी। वह एक महान विजेता बनना चाहता था। उसका उद्देश्य पूरे एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना था। वह अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाना चाहता था। वह दुनिया पर राज करने की मंगोल नियति में विश्वास करता था। उसकी दृष्टि में मंगोलों का भविष्य महानता से भरा था। उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई जो अनुशासन और वफादारी पर आधारित थी। यह सेना उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का साधन थी। उसके सैनिक कुशल घुड़सवार और तीरंदाज थे। वे युद्ध के मैदान में अद्वितीय थे। उन्हें एक इकाई के रूप में लड़ने, तेजी से आगे बढ़ने और विनाशकारी बल से हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उनकी युद्ध तकनीकें अद्वितीय और प्रभावशाली थीं। चंगेज खान की सैन्य रणनीतियां अभिनव और प्रभावी थीं। उन्होंने युद्ध के नए तरीकों को अपनाया और अपने दुश्मनों को चौंका दिया। वह जासूसों का इस्तेमाल करता था, रसद का विकास करता था और अपने दुश्मनों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल करता था। उसकी रणनीतियों ने उसे अजेय बना दिया। चंगेज खान का शासन अभूतपूर्व विजय का युग था। उसने अपनी सेनाओं का नेतृत्व पूरे एशिया में किया, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ते हुए। उसने उन साम्राज्यों और राज्यों को निशाना बनाया जो धनी, शक्तिशाली और उसके विचार में पतनशील थे। उसका पहला बड़ा निशाना उत्तर पश्चिमी चीन का शीजिया साम्राज्य था। मंगोल अपनी गति और क्रूरता के लिए जाने जाते थे। शीजिया सेनाओं को कुचल दिया, शहरों को लूटा गया, आबादी का कत्लेआम किया गया। यह उस आतंक का स्वाद था जिसे चंगेज खान दुनिया पर लाएगा। इसके बाद ख्वारजमियन साम्राज्य आया, जो मध्य एशिया में फैला एक विशाल और धनी साम्राज्य था। ख्वारजमियन शाह ने चंगेज खान को कम करके आंका, व्यापार और कूटनीति के उसके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। यह एक घातक गलती थी। ख्वारजमियन साम्राज्य पर मंगोल आक्रमण अद्वितीय क्रूरता का अभियान था। समरकंद और बुखारा जैसे शहर, इस्लामी शिक्षा और संस्कृति के केंद्र, मलबे में तब्दील हो गए। लाखों लोग मारे गए। चंगेज खान की रणनीति क्रूर और भयानक थी। उसने घेराबंदी युद्ध का इस्तेमाल किया, नदियों को मोड़ दिया
और शहर की दीवारों को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर रैंप बनाए। उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल किया, भय फैलाया और अपने दुश्मनों का मनोबल गिराया। उसने विरोध करने वालों पर कोई दया नहीं दिखाई। मारे गए लोगों की खोपड़ियों के ढेर विजित शहरों के बाहर ऊंचे ढेर किए गए थे, जो मंगोल शक्ति के भयानक स्मारक थे। मंगोल विजय की गति और बर्बरता ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दीं। चंगेज खान केवल एक विजेता नहीं था, वह एक विधायक भी था। उसने अपने साम्राज्य को केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था के माध्यम से भी एकजुट किया। वह समझता था कि एक स्थायी साम्राज्य के लिए व्यवस्था और स्थिरता की आवश्यकता होती है। इसलिए उसने एक व्यापक कानून संहिता बनाई। उसने यास्सा नामक एक लिखित कानून संहिता स्थापित की, जो सभी मंगोलों पर लागू होती थी, चाहे वे किसी भी कबीले या वंश के हों। यह संहिता सभी के लिए समान थी। यास्सा एक कठोर संहिता थी, जिसमें आज्ञाकारिता और वफादारी पर जोर दिया जाता था। यह सुनिश्चित करता था कि हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन करे। सजा गंभीर थी, जिसमें अक्सर मौत भी शामिल होती थी। यह कठोरता अपराध को रोकने के लिए थी। उदाहरण के लिए, चोरी की सजा मौत थी। यह कानून की शक्ति और गंभीरता को दर्शाता था। लेकिन यास्सा ने योग्यता और धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया। यह केवल दंडात्मक नहीं था, बल्कि प्रगतिशील भी था। चंगेज खान जन्मसिद्ध अधिकार के बजाय योग्यता के आधार पर पदोन्नति में विश्वास करता था। यह उसके शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उसने अपने साम्राज्य के भीतर धर्म की स्वतंत्रता की भी अनुमति दी, भले ही वह स्वयं आकाश देवता तेंगरी की पूजा करता था। यह धार्मिक सहिष्णुता का एक उदाहरण था। यास्सा, हालांकि क्रूर थी, ने विशाल मंगोल क्षेत्र के भीतर एकता और व्यवस्था की भावना पैदा करने में मदद की। इसने मंगोल साम्राज्य को एकजुट और मजबूत बनाए रखा। चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई, लेकिन उसका साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों के अधीन विस्तार करता रहा। अपनी मृत्यु के समय तक उसने इतिहास के सबसे बड़े सन्निहित भूमि साम्राज्य पर शासन किया, जो प्रशांत महासागर से पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। उसकी विजयों का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने पूरे एशिया में व्यापार मार्ग खोले, जिससे वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। उसने सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया, साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के विद्वानों, कारीगरों और व्यापारियों को एक साथ लाया। उसके शासनकाल ने पैक्स मंगोलिका के रूप में जाना जाने वाला सापेक्ष शांति और स्थिरता का युग भी शुरू किया। इस अवधि में सिल्क रोड पर व्यापार, कला और विद्वता का विकास हुआ। मंगोल साम्राज्य, हालांकि विजय और रक्तपात पर बना था, ने इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। चंगेज खान को अक्सर एक क्रूर अत्याचारी के रूप में याद किया जाता है, और उसकी विजय निस्संदेह क्रूर थीं। हालांकि वह एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, एक करिश्माई नेता और एक चतुर शासक भी था। उसने मंगोल कबीलों को एकजुट किया, उनके सदियों पुराने झगड़ों को समाप्त किया। उसने एक विशाल साम्राज्य बनाया, जिसने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उसने एक कानूनी संहिता स्थापित की, हालांकि कठोर, अपने क्षेत्र में व्यवस्था और स्थिरता लाई। चंगेज खान को केवल उसकी क्रूरता के चश्मे से समझना, उसकी विरासत की जटिलता को नजरअंदाज करना है। वह अपने समय और स्थान की उपज था, और उसके कार्यों को उसकी दुनिया के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। चंगेज खान की कहानी महत्वाकांक्षा, क्रूरता और स्थायी विरासत की कहानी है। वह विनम्र शुरुआत से इतिहास के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बन गया। उसका साम्राज्य, हालांकि अल्पकालिक था, ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह एक विवादास्पद व्यक्ति बना हुआ है। कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है, और दूसरों द्वारा क्रूर अत्याचारी के रूप में निंदा की जाती है। लेकिन इतिहास के पाठ्यक्रम पर उसके गहरे प्रभाव से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसकी कहानी मोहित और प्रेरित करती रहती है, एक आदमी की दुनिया को बदलने की शक्ति की याद दिलाती है। तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।